सभी को नमस्कार। बालाजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो एनडीसी की वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के बारे में। देखिए नेम ऑफ अगर पोस्ट की बात करूं तो वो है राजस्थान हाई कोर्ट में एनडीसी पोस्ट। क्या है? एनडीसी पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो वो है 1760 सीटें हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें जिसके जो क्वेश्चन हमसे ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं वो यही है कि सर क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। इसके साथ आपके पास होना चाहिए आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि जिसके पास आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट नहीं है क्या वो इस वैकेंसी को भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है, लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, आरएससीआईटी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए। जब आप इसे रजिस्टर कराओगे अपना किसी भी इंस्टीट्यूट से तो वहां से आपको एक एनरोल नंबर मिलेगा, तो उस एनरोलमेंट का जो नंबर है वो आप ले लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए फॉर्म स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, 1/10/2020 से स्टार्ट हुए थे और लास्ट डेट क्या है 1/11/2020। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल ओबीसी की फीस है 500 रुपए और एससी एसटी की फीस है 350 रुपए। अब देखिए बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या होगा। देखिए इसके हम बात करते हैं, पेपर के 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर होगा सामान्य हिंदी और सामान्य हिंदी के अंदर 100 अंकों के 50 प्रश्न होंगे। पार्ट बी के अंदर सामान्य अंग्रेजी के अंदर भी 100 अंकों के 50 प्रश्न और पार्ट सी के अंदर सामान्य ज्ञान 100 अंकों के 50 प्रश्न। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो वो हो जाएंगे 150 और टोटल मैं मैक्सिमम मार्क्स की बात करूं तो वो हो जाएंगे 300। इतनी बात क्लियर है? तो चलिए अब हम सिलेबस में जो टॉपिक की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में हमें देखिए सबसे पहले बुक की बात करते हैं, कौन सी बुक पढ़े। देखिए नवीन व्याकरण बुक आती है कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की। आप सबसे पहले उस बुक को पढ़िए। जब वो बुक आपकी 2 बार 3 बार हो जाएगी उसके बाद एक बुक आती है राघव प्रकाश, आप उस बुक को लीजिएगा, उससे आपकी हिंदी अच्छे से हो जाएगी। अब देखिए टॉपिक क्या है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, युग्म शब्द, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। उसके बाद है वाच्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियां। कोई ज्यादा सिलेबस नहीं है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, आप इजीली कर सकते हो इसे। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश का कोई ज्यादा टफ नहीं है सिलेबस, मैं करवा दूंगा, ठीक है। आप मेरे भरोसे रहिएगा और कोई भी आपके पास एक हेल्प बुक है आप उस बुक की हेल्प लीजिएगा, बाकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस हैं। देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक सबसे पहले टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे आपको एक अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया, आपको बोल देगा कि इसे नेगेटिव में चेंज कीजिए, इसे एक्सक्लेमेटिव में चेंज कीजिए, ठीक है। उसके बाद डिटरमिनेटरी आर्टिकल आ जाते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या होगा, एक सेंटेंस आपको दे जाएगा और उस सेंटेंस के अंदर कुछ एरर होगा, आपसे वो एरर फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। उसके बाद है डिग्री, ये एक एडजेक्टिव का टॉपिक है। एडजेक्टिव के अंदर डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, आपको पता भी होगा। उसके बाद देखिए ये वाला जो पोर्शन है वो है वोकैब का। सिनोनियम, एंटोनियम, सिनोनियम होते हैं पर्यायवाची, एंटोनियम होते हैं विलोम शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे हिंदी में हमारे होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसी तरीके से इंग्लिश में होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेम वही चीज है। इडियम और फ्रेजेस, इडियम होते हैं मुहावरे और फ्रेजेस होती है लोकोक्तियां। उसके बाद प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं, प्रत्यय, प्रीफिक्स होते हैं उपसर्ग जो वाक्य के पहले लगते हैं, प्री शब्द आ गया ना, और उस सफिक्स होते हैं जो वाक्य के पीछे लगते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंफ्यूजेबल वर्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीके की। जीके के अंदर क्या, देखिए इंग्लिश और हिंदी में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। जीके के अंदर है करंट अफेयर, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि करंट अफेयर क्या है। देखिए जितना कि मैंने अपने गुरु से सीखा है और जितना कि मैं जानता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, कम से कम आप 2019 से लग जाइए। अगर आप करंट की तैयारी 2019 से लेकर के अब तक जो भी चल रहा है, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आप करंट अफेयर के टच में जरूर रहिएगा, ठीक है। उसके बाद है ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज और हिस्ट्री कल्चर ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में, राजस्थान के कल्चर के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज किसके,
यहाँ पे ये नहीं लिखा, देखिए हिस्ट्री के लिए लिखा है ना, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, कल्चर ऑफ राजस्थान, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान, ऐसा कुछ नहीं दिया। तो ये इंडिया के भी हो सकता है और वर्ल्ड का भी हो सकता है और राजस्थान का हो सकता है, लेकिन हमें पता है राजस्थान की वैकेंसी है तो वर्ल्ड का और इंडिया का इतना ज्यादा नहीं लेगा, कोई 4 में से 1 क्वेश्चन ऐसा ले लेगा। तो हम क्या करेंगे कि राजस्थान का जब हम ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे तो थोड़ा हल्का उनका हम इंडिया का भी पढ़ लेंगे, ताकि हम नहीं चाहते कि हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो। एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो हमें प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब आपका ये पेपर 1 हो जाएगा उसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट के अंदर क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब हम सेक्शन बी जो हमारा टाइपिंग टेस्ट होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए टाइपिंग टेस्ट भी 2 तरह से होगा, एक तो होगा जिसके अंदर हमारी स्पीड का टेस्ट होगा, दूसरा जो होगा उसके अंदर हमारी एफिशिएंसी टेस्ट होगी। एफिशिएंसी से मतलब ये है कि हमारी कार्य कुशलता कितनी है, हम जो टाइपिंग कर रहे हैं उसके अंदर हमारी गलती होने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। इस चीज को जितने चांसेस कम होंगे उतने ही हमारे नंबर ज्यादा होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या चीज है। देखिए सबसे पहले पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। पेपर फर्स्ट हमारा है टाइपिंग टेस्ट, 2 लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश। जो ड्यूरेशन है पेपर की, जो टाइमिंग होगी वो होगी 5 मिनट। मैक्सिमम जो मार्क्स इसके अंदर है वो है 25। इसके अंदर क्या है, कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग नंबर हैं। अगर एससी एसटी या पीएच कैंडिडेट है कोई तो उसको चाहिए 20, और कोई अदर कैटेगरी का है जैसे ओबीसी या फिर जनरल उसको चाहिए 22.5, ठीक है। अब हम सेकंड की बात करते हैं। पेपर सेकंड क्या है, एफिशिएंसी टेस्ट, वो सेम लैंग्वेज है और इसके अंदर क्या होगा, जो ड्यूरेशन होगी वो ड्यूरेशन होगी 10 मिनट और मैक्सिमम मार्क्स कर दिए इसके अंदर 50, और इसके अंदर एससी एसटी के लिए है 20 और ओबीसी और जनरल के लिए है 22.5। तो ये थी राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की पूरी डिटेल, क्या क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट थी, क्या क्या चीज हमें चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए, और फिर फॉर्म फिल करने के बाद हमें तैयारी क्या करनी है, क्या टॉपिक पढ़ने हैं, उस टॉपिक के बारे में सारी जानकारी। और हमारा पेपर फर्स्ट क्लियर होता है उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है उसकी भी मैंने आपको जानकारी दी। अब देखिए क्लासेस की बात करते हैं। हमारे यहाँ पर बालाजी क्लासेस के अंदर आपको मेरी तरफ से इंग्लिश और करंट अफेयर की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी, और जैसे हमारे पास अगर स्टाफ की व्यवस्था होती है तो हम आपको जीके प्लस हिंदी की भी क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।